आप हैं पेन स्टॉक पर और आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि आप कैसे कर सकते हैं ट्विस्टेड सोनिक को। पर अगर आपने अभी तक फिंगर पास और एक्सटेंडेड टीए और टीए का ट्यूटोरियल नहीं देखा है मेरे चैनल पे, तो अभी जाइए और उन दोनों ट्यूटोरियल्स को देख लीजिए, क्योंकि अगर वो दोनों ट्रिक्स को सीख लिए तो सोनिक हर स्लॉट में आपके लिए ईजी होने वाला ही है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ट्विस्टेड सोनिक एक बहुत ईजी ट्रिक है, लेकिन इस स्लॉट में, ठीक है, ट्विस्टेड सोनिक इस स्लॉट में बहुत ईजी है, लेकिन प्रॉब्लम जो आती है वो इसमें 3-4-2-3 स्लॉट में आती है। तो आज सबसे पहले हम इसी स्लॉट की बात करेंगे, 3-4-2-3 स्लॉट। तो इस स्लॉट से अगर चार्ज आपको लॉन्ग टर्म के लिए आता है तो ये बहुत ईजी हो जाएगा। तो सबसे पहले जाओ और चार्ज सीखो 3-4 स्लॉट में, और ये लॉन्ग टर्म पे होगा तो ज़्यादा आसान होगा ये ट्रिक। तो जब करते हैं हम ट्विस्टेड सोनिक इस स्लॉट में तो प्रॉब्लम क्या आती है, तो अब जब हम यहाँ तक पहुँच जाते हैं उसके बाद ये होता है ना कि इस स्लॉट में पास नहीं हो पाता। यहाँ पर जो पास करते हैं हम उस पास में प्रॉब्लम होती है, ठीक है, ये फिंगर ठीक से नीचे नहीं आ पाती। तो आपको करना ये है कि सबसे पहले ये मूवमेंट बनानी है कि एक चार्ज का जब राउंड होगा हाफ पे तब इस फिंगर को नीचे लाना है। ये मूवमेंट बनानी होगी कुछ ऐसे। तो इसके बाद जब यहाँ तक हो जाएगा तब ट्राई करना है इसकी डायरेक्शन जो है हैंडिंग पोजीशन उसको उस स्लॉट के साइड पे रखनी है ताकि ये होल्ड हो पाए। और जब स्टार्टिंग में फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होती है तब जब ये स्लॉट पे चार्ज होता है तो उसके बाद जो मिडल है वो नीचे नहीं आ पाती है। तो जब आप स्टार्टिंग में करोगे तो थोड़ा एफर्ट लगाना पड़ेगा मिडिल पे, जिसके बाद होगा ट्विस्टेड सोनिक। तो जब एफर्ट लगाएंगे तो कुछ इस तरीके से पहले स्लोली चार्ज होके फिर ट्विस्टेड सोनिक होगा स्लॉट में, लेकिन प्रैक्टिस के साथ वो होता जाएगा। तो मिस्टेक्स इसमें ये होती हैं कि जब भी करते हैं तो फिंगर नीचे की ओर ज़्यादा जाती है, ठीक है, तो स्टार्टिंग में वो नीचे की ओर जाती ही है। उसको रोकने के लिए जब यहाँ से चार्ज करना है तो फिंगर को नीचे की ओर नहीं करना है। बहुत से लोग हैं जब चार्ज करते हैं तो हाथ को बहुत ज़्यादा मूव करते हैं, फिंगर्स को ऊपर नीचे करते हैं, वही मिस्टेक होती है सबसे। तो यहाँ पे जब चार्ज का पहला राउंड होगा तो आपकी जो फिंगर है वो ऊपर की ओर रेज होगी, ऊपर की ओर, कभी भी नीचे की ओर नहीं जाएगी। और जो मिडल है वो स्टार्टिंग में जब करेंगे तब वो ज़्यादा नीचे जाएगी, लेकिन उसके बाद आदत जब हो जाएगी तो उसको हल्का सा खोलना होगा और फिर वो पास होकर एक ट्विस्टेड सोनिक होगा। तो ऐसे होता है। तो अब इसमें एक और चीज़ है कि जब हम लोग यहाँ से ट्विस्टेड सोनिक करते हैं, ठीक है, मिडल स्लॉट से, तब यहाँ क्या होता है कि फिंगर तो वहीं पर रहती है, ज़्यादा कुछ नहीं होता। लेकिन जब हम इससे करते हैं इस स्लॉट से, तब जो लिटिल फिंगर है वो बाहर की ओर जाती है। जब ये बाहर की ओर जाएगी, ठीक है, तब आपके पेन को यहाँ मिडल स्लॉट में आने का मौका मिलेगा। अब जैसे आप नॉर्मली कर रहे हो यहाँ पे, तो देखो नॉर्मली अगर क्लोज करके करोगे तब थोड़ी प्रॉब्लम होगी, लेकिन जब ये थोड़ा दूर जाती है फिंगर तब कुछ इस तरीके से ये देखो स्पेस बढ़ जाएगा और फिर ये स्मूथली हो पाएगा। तो इसके बाद अब मिडल स्लॉट की बात करते हैं। मिडल स्लॉट में ट्विस्टेड सोनिक यानी कि 2-3-1-2 कैसे होता है। तो अगर ये दोनों ट्रिक्स को सीख जाते हैं सोनिक, ट्विस्टेड सोनिक 3-4-2-3 और 2-3-1-2, तो इसके बाद एक डबल चार्ज राइज आप बना सकते हैं। और एक और बात, एक फास्ट रिवर्स भी आपको आना चाहिए इसके लिए, तब आपका डबल चार्ज राइज बन जाएगा। तो मिडिल स्लॉट में तो बहुत इजी है ये, इसमें भी सेम थिंग है, बस आपको चार्ज का एक राउंड हाफ करना है, उसके बाद पास कर देना है। और अगर आपको फिंगर पास आता ही है तो ये बहुत इजी हो जाएगा आपके लिए। और अगर नहीं आता तो फिर मेरे चैनल पर जो ट्यूटोरियल है फिंगर पास का उसको ज़रूर से देखना। तो मिडिल स्लॉट में जब करेंगे हम इसको, जब मिडिल स्लॉट में करेंगे तब यहाँ पर फिंगर नीचे की ओर एकदम नहीं आएगी। इस स्लॉट में तो स्टार्टिंग में आ सकती है, लेकिन जब इससे प्रैक्टिस होगी स्टार्टिंग से तब ये कभी जल्दी नहीं होगा कि वो नीचे की ओर आ जाएगा। तो करना ये है कि आपको इंडेक्स को दूर करना है। जैसे अभी इस स्लॉट में कर रहे थे तो लिटिल ये पिंकी को दूर कर रहे थे,
पेन स्पिनिंग में इसको पिंकी कहा जाता है। तो जब हम इस स्लॉट में कर रहे थे तो पिंकी को दूर कर रहे थे ताकि यहाँ पर पेन को जाने का स्पेस मिल पाए। सेम इस स्लॉट में होगा कि आपको इंडेक्स को हल्का सा दूर करना होगा ताकि उसको स्पेस मिल पाए, और जो चार्ज होगा वो आपको स्मूथ करना होगा थोड़ा, इस तरीके से इंडेक्स को दूर करना होगा। तो पहले आपको ये प्रैक्टिस करनी है कि हाफ राउंड डबल, हाफ राउंड सिंगल चार्ज करके यहाँ पे से होल्ड करने का, ये प्रैक्टिस आपको करनी है। अब बहुत से लोग स्टार्टिंग में क्या करते हैं कि मोमेंटम लेने के लिए यहाँ TF पोजीशन में होल्ड कर लेते हैं, इस पोजीशन को TF कहते हैं, यहाँ TF में होल्ड करते हैं और फिर यहाँ से ट्विस्टेड सोनिक करते हैं। ऐसे नीचे करने के बाद फिर ऊपर करके ट्विस्टेड सोनिक करते हैं। तो ये एक अच्छी चॉइस हो सकती है, इसको लोग इसलिए करते हैं ताकि एक अच्छा मोमेंटम मिल पाए। पर अगर चार्ज कंटिन्यूअस आपने सीख लिया है तो ये TF पोजीशन वाली टेक्निक को यूज़ करने की कोई ज़रूरत नहीं है, और वैसे भी इसको यूज़ करने का कोई फ़ायदा ही नहीं, क्योंकि जब आगे एडवांस्ड कॉम्बोज वगैरह होते हैं या जो भी स्पिनिंग में चीज़ें होती हैं उनमें आपको ऐसे ही करना होता है कंटिन्यूसली, ना कि यहाँ का सपोर्ट लेके। इसको तभी यूज़ करो जब आप चार्ज सीख रहे हो, कभी भी ट्विस्टेड सोनिक में स्टिक का यूज़ मत करना, ये बल्कि आपकी कैपेसिटी को कम कर देगा और कुछ नहीं। तो इससे ये होता है कि जब आप यहाँ होल्ड करके करते हैं तो फिंगर को ऊपर नीचे होने की आदत हो जाती है, और जब आप स्ट्रेट करते हैं तो जो नसें होती हैं वो खुल जाती हैं, और चार्ज जो है तो लॉन्ग टर्म के लिए हो पाता है, और ट्विस्टेड सोनिक, राइज वगैरह ये सब ईजिली हो पाता है। तो इस तरीके से ट्विस्टेड सोनिक को किया जाता है। तो अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर देना, और अगर अब तक मेंबर नहीं बने हो तो जाओ ऑमलेट आर्केड पे फॉलो करो और हमारी टीम के मेंबर बन जाओ। और कुछ समय बाद बैटल्स वगैरह भी होने वाले हैं जिसमें स्किल्स को आप लोग इम्प्रूव कर पाएंगे। तो अगर बैटल को ज्वाइन करना है तो सिंपली मेरी आईडी पर जाके आपको अपना नाम, सिटी का नेम और उसके बाद अपना स्पिनिंग का लेवल लिख देना है, और फिर अपनी वीडियोस पोस्ट करनी है उसके अकॉर्डिंग, जिस अकॉर्डिंग मैं आपको बताऊंगा।